हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ हमें डेट के फॉर्मूले करने हैं, वो पढ़ने हैं सब। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आपको कभी भी कोई रिपोर्ट आपके पास है और आपको डेली बेसिस पे उसको आपको आज की डेट आपको लिखनी होती है। आज की मतलब जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी, जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी वो डेट अगर आपको लिखनी है तो आप यूज करोगे टुडे का फॉर्मूला। टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का नाम लिखना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी वो आएगी। और सिस्टम में हमेशा आज की डेट होती है। किसी की में डेट अगर पीछे चल रही है तो सेल वीक है उसका, ठीक है, तो सेल चेंज करवा ली। सिस्टम में एक सेल डाला रहता है सीमोस बैटरी करके, वो आप चेंज करवा लो, वरना वो डेट का इशू रहता है। फॉर्मूले का नाम है साहब टुडे। अगर आपको आज की डेट निकालनी है, टुडे लिखते रहे भाई। अगर आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए, डेट के साथ आपको टाइम भी चाहिए, तो आप यूज करोगे नाउ का फॉर्मूला। भाई आप किसी का माइक कौन है? गौरव, माइक कौन है? माइक ऑफ कर लो भाई। नाउ ब्रैकेट ओपन या क्लोज? ब्रैकेट ओपन और क्लोज। नाउ आपको डेट भी देगा और टाइम भी देगा, डेट के साथ टाइम भी देगा। नाउ आपको डेट के साथ टाइम भी देगा। नाउ टुडे और नाउ। आओ जी। अब एक काम करते हैं, दो डेट में डिफरेंस निकालते हैं। एक जगह लिख लो अपनी डेट ऑफ बर्थ और एक जगह लगा लो आज की डेट टुडे। सबसे पहले ये चेक करो, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपके सिस्टम में डेट का फॉर्मेट क्या है। अगर आपके आपके सिस्टम में डेट का फॉर्मेट गलत है, मंथ आगे है, डे बीच में है, फिर ईयर है, तो उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। डेट के फॉर्मूले में बड़ी मिस्टेक रहती है सब। फॉर्मूले ढंग से काम नहीं करेंगे। अगर आपका डेट का फॉर्मेट गलत हो रखा है, यूएसए का फॉर्मेट अगर आपने ले रखा है, तो उसको पहले चेंज करना सीखो, पहले इसको चेंज ही करना सीखो पहले। नीचे आप डेट जो यहाँ पे लिखी हुई है सिस्टम में, जहां डेट लिखी हुई है वहां पे अगर आप राइट क्लिक करते हो तो एडजस्ट डेट और टाइम करने का ऑप्शन आता है साहब। उसमें क्या आपको फॉर्मेट चाहिए, क्या आपको होना चाहिए, ठीक। भाई आपके में, मेरे में विंडो 11 है, आपके में हो सकता है विंडो 7 हो या विंडो 10 हो, तो देखने का थोड़ा बहुत फर्क होगा कि, लेकिन करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे रीजन इंडिया ले रखा है, जो टाइम जोन है वो चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला है, ठीक है ना। देखो मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने इस टाइम लैंग्वेज पे आ गया, डेट एंड टाइम पर आया, और इसको ऑटोमेटिक की जगह मैं एक काम करता हूँ, किसी और के में करके दिखाऊँ। इसमें मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है। चलो मैं इसको बंद करता हूँ एक बार। सेट डेट टाइम एंड मैनुअली, मैंने यहाँ से चेंज करा सर। रुको, विंडो 11 में नहीं पकड़ेगा, समझाता हूँ। यहाँ यहाँ जाके आप चेंज करना इसका कंट्री का ना। एक हो रहा होगा इंग्लिश यूएसए करके, वहां पे इंग्लिश इंडिया कर लेना, जैसे मेरा लिखा ना इंग्लिश इंडिया करके, ठीक है। वाला सेशन बॉक्स मेरे में यहाँ नहीं आया क्योंकि विंडो 11 है। मैं दिखाता हूँ कि किसी विंडो 10 और विंडो 7 होती है तो वहाँ का फॉर्मेट बहुत अलग है। यहाँ तो फिर भी क्या होता है इस वाले में कि विंडो 11 में तो काफी कुछ ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि लोकेशन बेस भी ऑन रहती है, तो उससे चीज सही रहता है। देखो, देखो साहब एक बार मैं आपको एक एनएडएस लेके दिखाया है, एक सिस्टम पे एनएडएस लेके दिखा रहा हूँ।
आप ये जो डेट है आप इस पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे एडजस्ट, यहाँ पे टाइम और एडजस्ट करने का आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप जाना, यहाँ पे लिखा होगा चेंज डेट एंड टाइम, यहाँ पे लिखा होगा चेंज कैलेंडर सेटिंग्स, इस पे क्लिक करना। यहाँ से आपको जाना, एक तो आप फॉर्मेट यहाँ से चेंज करोगे, पहले शॉर्ट डेट जो है, डेट मंथ और ईयर आपको लेना है इस तरह से, ये वाला डेट मंथ और ईयर, एक तो आप ये लेंगे। दूसरा आपको लेना है इसमें, यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर ये जो इंग्लिश यूएसए है ना, इसको चेंज कर लेना साहब, इसको इंग्लिश इंडिया कर लेना, इसको इंग्लिश इंडिया कर लेना। तो आपको यहाँ पे देखो डेट टाइम, डेट मंथ और ईयर आ गया, डे मंथ और ईयर आ गया, इसको अप्लाई कर लेना और देन ओके। तो आपका ये जो फॉर्मेट है वो सही चलेगा, पहले डीडी एमएम फिर वाई वाई और देन ओके। अब आप कोई भी जब रिपोर्ट खोलोगे तो वहां पे उस रिपोर्ट की डेट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो साहब आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इस पे जाना है, उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम पे जाना है, चेंज डेट एंड टाइम, उसके बाद चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पे जाना, यहाँ पे इसको हटाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप चेंज कर लेना, इंग्लिश इंडिया कर लेना साहब, ये आपको बात करनी है सर। ठीक है, ये दोनों, ये आपका विंडो 10 में भी और विंडो आपका 7 में, दोनों में होता है। 11 में ऑटोमेटिक पकड़ लेता है काफी चीजें, क्योंकि उसमें लोकेशन ऑन रहती है। आओ जी, अब आगे ये फॉर्मूले सीखते हैं। गौरव शायद तुम्हारा ना माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर लो एक बार। चलो, अगर आपको किसी भी दो डेटों के बीच में डिफरेंस निकालना है, नींद आ रही है? अच्छा, आपको अगर किसी भी दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है ईयर में, अगर आपको डिफरेंस निकालना है इन ईयर्स, तो आप कैसे निकालोगे? देखो साहब, ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा हिडन फॉर्मूला है, बात तो समझ देखो एक बार। डेटेड इफ, फॉर्मूले का नाम है डेटेड इफ। देखो एक भी फील्ड आपको नजर नहीं आ रही, और इवन आपको फॉर्मूला भी नजर नहीं आएगा, डेटेड इफ, जबकि फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करी, इसमें टैब दबा के नहीं आएगा, ब्रैकेट आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा, तो वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, आपको पहले लेनी है स्टार्ट डेट, ये वाली स्टार्ट डेट लेनी है, मतलब पुरानी डेट, कॉमा, उसके बाद नई डेट, जो मान लो मैंने आज की डेट ली है, कॉमा। अगर इन दोनों के बीच में मुझे ईयर का डिफरेंस निकालना है, तो डबल सेमी कॉलन, वाई डबल सेमी कॉलन, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। इन दोनों डेट्स में ईयर का डिफरेंस आएगा साहब, दोनों डेट्स में ईयर का डिफरेंस आएगा। माइनस करके वो आते हैं, क्या नाम है, डेज आते हैं, ईयर नहीं आते। अगर मैं दोनों डेट को माइनस कर दूंगा तो उससे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ईयर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेटेड इफ, पहले स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, फिर आपको लगाना है वाई, वाई मतलब ईयर, कि दोनों डेटों में कितने दिनों का, कितने ईयर्स का डिफरेंस है। लगाओ साहब एक बार, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, उसके बाद वाई, वाई मतलब ईयर के लिए। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, एंड डेट का मतलब बाद वाली डेट। उल्टा उल्टा करोगे तो आंसर नहीं आएगा, कि अगर मान लो आपने बड़ी वाली डेट को पहले, बाद वाली डेट को आपने पहले सिलेक्ट कर लिया, तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, पहले स्टार्ट डेट फिर एंड डेट, मतलब बाद वाली डेट, उसके बाद आपका आएगा। इसको लिख लो, बिल्कुल इसी तरह से लिख लो साहब इसको, कि फॉर्मूला आपको ये नहीं मिलेगा, आप इसको ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको लिख लेना बिल्कुल। स्टार्ट डेट, इसको हमने बोला एंड डेट। दो डेट के बीच में ईयर्स में अगर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन ईयर्स, देन यूज करोगे वाई। हुआ?
एंटर कर, चेक कर उसको, हो रहा नहीं हो रहा। एंटर तो मार बेटा, कोई मार एक बार, एंटर पहले ही घबरा जाता है। आओ जी, सेम ईयर। अगर आपको मंथ में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन मंथ, अगर आपको मंथ में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन मंथ, तो आप यूज करोगे y की जगह, आप m यूज करोगे। डेटेड इफ, पहले स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डबल सेमीकोलन m फॉर मंथ, मंथ, और देन एंटर, कि दोनों डेटों के बीच में कितने महीनों का डिफरेंस है। मंथ का डिफरेंस निकालने के लिए यूज m, देन यूज m। डिफरेंस इन मंथ, महीनों का डिफरेंस निकालना है, देन यूज m। अगर आपको ईयर का डिफरेंस निकालना है तो y। अगर आप डिफरेंस आपको डेज में निकालना है, डिफरेंस आपको अगर डेज में निकालना है, तो आप सिंपली दो डेट को माइनस भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डिफरेंस इन डेज, कितने दिनों का डिफरेंस है, अगर आपको ये निकालना है, इक्वल्स टू, आप बड़ी वाली डेट में से छोटी वाली डेट माइनस कर दो, बड़ी वाली डेट में से छोटी वाली डेट माइनस कर दो, तो डेज इन, डिफरेंस इन डेज आ जाएगा कि दिनों में कितना डिफरेंस है। 12,345 दिनों का डिफरेंस है साहब। अदरवाइज आप इसको वापस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डी, आप m की जगह d यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,345। ये आपका नॉर्मल माइनस करने पे भी आ जाता है और फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप दो डेटों को माइनस करोगे तो डेज निकलते हैं सब, बट डेट्स का फॉर्मेट सही होना चाहिए। दोनों डेट्स का फॉर्मेट एक सेम डेट फॉर्मेट होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, जैसे अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो ऐसी, या ऑफिस में कहीं काम करोगे तो एक ना, एक मिस्टेक, एक एरर आती है। मतलब एक आपको लगेगा कि क्या जो डेट है कैसे बदल गई। देखो साहब, देखो ये ऐसा बहुत बार होगा और आप उसको लेके इतने ज्यादा परेशान रहोगे। इस तरह से होगा साहब, आप कोई भी डेट लिखोगे और वो आपको इस नंबर में शो करेगा और आप मतलब इतने परेशान हो जाओगे कि यार ये डेट का फॉर्मेट नंबर में क्यों आ रहा है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप उनको सेलेक्ट करना जो भी आपने डेट लिखी है, होम पर जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल, इसको जाकर शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देना, शॉर्ट डेट में, तो वो जो नंबर है वापस आपको डेट में शो करना शुरू कर देगा। ये एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार होगा। बहुत रिपोर्ट ऐसी आएगी जहां पे नंबर लिखा रहता है, बहुत सारे डेटा है, मतलब हजारों में डेटा है, कुछ नंबर में लिखा हुआ है, कुछ डेट लिखा हुआ है, तो इकट्ठा सेलेक्ट करो, सबको शॉर्ट डेट कर दो, अपना ठीक हो जाएगा सारा का सारा। चल, इस बात को लिख लो साहब, ये जो बात बोलिए आपको बहुत दिक्कत करेगी अगली बार। रिपोर्ट्स में ऐसा बहुत बार होता है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है ऐसा। आपको जाना कहां पे, अगर लिख लो साहब एक बार, इफ नंबर shows in मतलब if date shows in number, then go to home, उसके बाद नंबर वाले ऑप्शन पे जनरल की जगह आपको क्या करना है, शॉर्ट डेट चूज करनी है। ये बात लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, हिंदी में इंग्लिश में आपको अच्छा लगे वैसे लिख लो। अगर कोई डेट नंबर में शो करे तो हमको होम टैब में जाकर जर्नल की जगह शॉर्ट डेट ऑप्शन चूज करना है, होम टैब में जाकर। हाँ साहब, तो हमने तीनों चीज में डिफरेंस निकाला, डिफरेंस इन ईयर, डिफरेंस इन मंथ और डिफरेंस इन डेज। अब सोचो, अगर अब देखो आप ये वाला समझो साहब, ये ईयर निकला, अब ईयर के बाद भी कुछ महीने बच गए होंगे, ईयर और कुछ मंथ, ईयर के बाद भी कुछ महीने बच गए होंगे, तो कितने महीने बच गए, बैलेंस मंथ। तो आप बैलेंस मंथ कैसे निकालोगे, ईयर के बाद कुछ महीने, मतलब आप किसी कोई एज बोलता है तो कैसे बोलता है, मैं 33 साल 4 महीने 2 दिन का हूं, इस तरह से।
तो बैलेंस मंथ अगर आपको निकालना है, मैं ईयर की यहाँ साइड में निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ, इक्वल्स टू आप लिखोगे साहब डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अब आपको लिखना है y और m, y के बाद m कि कितने बैलेंस मंथ बच गए। इससे बैलेंस मंथ आएंगे, टोटल मंथ नहीं आएगा, टोटल मंथ के लिए सिर्फ m लगाना था, और ना ही इससे y निकलेगा, इससे निकलेगा y के बाद जो m बच गए वो निकलेंगे सब 9 महीने। मतलब अगर बात करी जाए तो 33 साल 9 महीने, 33 साल 9 महीने का ये डिफरेंस आया साहब। अगर हम बात करें कि मंथ के बाद कितने डेज बच गए, तो आप लिखोगे m और d, 33 साल 9 महीने 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बैलेंस इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा m और d, मंथ के बाद कितने दिन बच गए, 19 दिन, 33 साल 9 महीने और 19 दिन। अब लगा लो सब, टाइम लगा लो, ईयर टाइम चल रहा है, कितना है लगा लो, निकल जाएगा। हाँ जी, बात बनी। आओ साहब, ये तो भी हमने डिफरेंस निकाला है, आगे चलते हैं सर। हमने सीखा टुडे, नाउ, डेटेड इफ, डेटेड इफ में 4-5 चीजें हमने करी। आओ जी, सब लिखते रहना एक ही चीज, वरना सारा भी बाउंस हो जाएगा जब कब यूज करने को होगा। आओ, हाँ जी, आगे मान लो किसी भी डेट के अंदर, किसी भी डेट के अंदर अगर आपको डेज ऐड करने हो, ऐड डेज, अगर आपको किसी भी डेट के अंदर दिन जोड़ने हैं तो उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। आप सिंपल डेज में मान लो आपको 4 दिन जोड़ने हैं, 10 दिन जोड़ने हैं, 20 दिन जोड़ने हैं, प्लस मान लो फॉर एग्जांपल में 20 दिन जोड़ने हैं तो प्लस 20, आपका वो इफेक्टिव डेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो आपको 2 दिन जोड़ने हो या 1 दिन जोड़ना है, अब 1 दिन जोड़ा मैंने और इसको मैंने कंट्रोल डी करा तो ये पूरी सीरीज बन गई। ऊपर वाले में +1, फिर मैं नीचे लेकर आया कंट्रोल डी करके, ऊपर वाले में +1, ऊपर वाले में +1, ऊपर वाले में +1, तो एक सीरीज मेंटेन हो गई। अगर आपको किसी भी डेट में डेज जोड़ने हैं तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मली आप प्लस करोगे, उतने दिन आप लिखोगे तो वो आपका आ जाएगा। एक बार लगा के देख लो साहब एक बस को, और सीरीज बना के देख लेने, एक बार कंट्रोल डी कर क्या आपकी सीरीज मेंटेन हो रही है इस तरह से। फिर हम आगे चल रहे हैं। ऊपर वाली डेट में +1 किया हमने तो 1 दिन ऐड हो गया। अब इसमें लगा हुआ है फॉर्मूला, अब इसमें तो फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हमने इस वाले सेल को नीचे लेकर आए, इसको जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है उसको नीचे लेकर आए, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया, फिल डाउन कर दिया, तो एक सीरीज मेंटेन हो गई। आप 10 दिन जोड़ोगे तो 10 दिन की सीरीज मेंटेन हो जाएगी, 7 17 27, 7 17 27, इस तरह से। 2 दिन जोड़ो, 5 दिन जोड़ो, वो आपको नॉर्मली डेज ऐड करने के लिए सिंपल प्लस का फॉर्मूला। अगर आपको मंथ ऐड करने हैं, ऐड मंथ्स, आपको किसी भी डेट में मंथ ऐड करने हैं, अब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मंथ ऐड करने हैं तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। सतबीर जी हो रहा है? चलो, अगर आपको महीने ऐड करने हैं, किसी भी डेट में मंथ ऐड करने हैं, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ई डेट का। ई डेट, ई डेट का मतलब होता है इफेक्टिव डेट। ई का मींस इफेक्टिव डेट, कि इफेक्टिव डेट का मतलब है कि आप उस डेट को कितना इफेक्टिवली बनाना चाहते हो, मतलब कितने महीने ऐड करना चाहते हो। ये बोल रहा है स्टार्ट डेट, मतलब वो डेट जिसमें आपको महीने ऐड करने हैं। मैंने देखो देखो सामने एक बार कि मैंने इस वाली डेट को सिलेक्ट करा, मान लो 28/8 को मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा
उसके बाद मंथ, कि आपको कितने मंथ ऐड करने। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे 3 महीने ऐड करने हैं, 3 महीने ऐड करने हैं, तो मैंने लिखा 3 और एंटर, 3 और एंटर। 2 लिखा तो 2 महीने ऐड हो जाएंगे सीधा सीधा। 28 9 से सीधा 28, 28 8 से सीधा 28 10। अगर आपको 2 महीने ऐड करने हैं, 4 महीने ऐड करने हैं। अगर आपको महीने लेस करने हो, लेस मंथ्स, तो साहब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे ई डेट का। डेट को सिलेक्ट करेंगे, अब की बार आपको महीने घटाने हैं, तो आप उस फिगर को माइनस में लिखो, -2 -4, वो महीने घटेंगे, लेस हो जाएंगे महीने। 8वें महीने से बन गया चौथा महीना। अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो प्लस, अगर उसको माइनस में लिखोगे तो माइनस। बढ़ाना घटाना सिर्फ माइनस प्लस का खेल है। अगर प्लस बढ़ाने हैं तो प्लस में लिखो, अगर घटाने हैं तो माइनस में लिखो। इफेक्टिव डेट, ई डेट का मतलब है इफेक्टिव डेट। डेली यूजफुल है। जब भी हम किसी भी डेटा पे वर्क करते हैं तो इन डेट के फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है साहब। मैं भी यूज कराऊंगा, आपकी एक टेबल बनाएंगे इसके बाद, फिर हम यूज करेंगे फॉर्मूले। कोशिश करा अगर कुछ भी काम मिले तो एक्सेल में करा, कुछ भी घर का भी कोई काम मिले, कुछ नोटिंग करने का, कुछ कैलकुलेशन करने का, सब एक्सेल में करा है। आएगी वो, हाँ धीरे धीरे आएगी भाई, एकदम से वो लर्न नहीं होती, वो प्रैक्टिस से आती है। जब हाथ की स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस से आएगी। टेबल ड्रॉ करना, कॉलम छोटा कॉलम बड़ा बोल्ड, ये हाँ कॉपी तो करनी, वो टेबल इतनी लंबी हो गई, पहले जैसी नहीं आई। उसको फॉर्मेट ठीक करने के लिए ऑल्ट एच वाई, ऑल्ट एच ओ ओ ए, तो छोटा बड़ा वो सारा सेट हो जाएगा वैसे का वैसे। हाँ सर, डेज को लेस करने के लिए, ऐड करने तो हमने यही था ही, है ना। लेस करने के लिए तो आप सिंपल लेस का लगा दोगे, लेस डेज। लेस डेज के लिए सिंपल है, आप इस डेट में माइनस का निशान लगा दो। मान लो मुझे घटाने हैं तो -1, 28 से 27 घट जाएंगे, ठीक है। बढ़ाने के लिए प्लस करना था, घटाने के लिए माइनस करना था। डेज का तो बहुत सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं ईयर की। मैं फिर से डेट लिख लेता हूं। रोहित गौरव हो रहा है ना, एड इन, बढ़िया, एड इन ईयर। अगर आपको ईयर ऐड करने हैं 2023 से 2024 25 26, अगर आपको साल इंक्रीज करने हैं, इक्वल्स टू, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, आपको वही ई डेट का ही फॉर्मूला यूज करना है। स्टार्ट डेट, डेट को सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको 10 साल ऐड करने हैं, आपको 10 साल ऐड करने, तो क्या करो, साल को महीनों में कन्वर्ट कर लो। तो कितने महीने हो गए, 120 महीने। 10 साल का मतलब है 120 महीने, इंटू 12 करके आप लिख लो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सर 10 साल इंटू 12 महीने। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा सर 2023 से 2000 सीधा 33। 10 साल ऐड, 4 साल ऐड, 4 इंटू 12, आप इस तरह से लिख सकते हो साहब। एक साल में 12 महीने, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 12×4 = 36, तो वो इस तरह से बन जाएगा आपका। और अगर घटाना हो तो आप इसको लेस में लिखोगे। तो ईयर के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है साहब, वही मंथ वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। डेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, मंथ के लिए फॉर्मूला है, वही मंथ का फॉर्मूला आपका ईयर में भी काम आएगा। लेस इन ईयर, ई डेट, कॉमा, मान लो मुझे 4 साल घटाने हैं तो -4 × 12। अब देखो ये डेट बन गया, अब ये नंबर बन गया। अभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी बीच बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जाना है आपको होम पे और इसको शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2023 से मेरे घटाया तो 4 साल घट गए 2019। अब लिख लो साहब एक बार।
ई का मतलब यहाँ पे इफेक्टिव से है, इफेक्टिव डेट। हम लोग इफेक्टिव डेट बनाते हैं, मतलब एक डेट से आपको किसी और डेट में कन्वर्ट करना हो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड इफेक्टिव डेट। हाँ साहब हुआ। आओ जी, अब इन फॉर्मूलोस का थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। अच्छा, एक नई शीट बनाएंगे। हम एक सैलरी शीट सीख रहे थे, उसी के हम उसी को दोबारा में बना रहे हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन कुछ फॉर्मूलोस को मिक्स करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैंने इसको एक इफेक्टिव डेट बनाया और सब में एक एक महीना घटा दिया सब। मैंने सब में एक एक महीना घटा लिया। ई डेट का फॉर्मूला यूज करा मैंने सीधा मंथ ऐड करा, मंथ माइनस करा, ऊपर वाली डेट में एक एक महीना घटा दिया या एक एक महीना बढ़ा लो, मतलब जैसे मुझे आप करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऊपर वाली डेट में मैंने एक महीना घटा लिया। ये ऊपर वाली डेट मैंने हाथ से लिख ली, मैनुअली लिख ली, नीचे वाली डेट में मैंने फॉर्मूला लगा लिया। सैलरी पर मंथ, अगर किसी ने 12वें महीने में ज्वाइन करा है, आपने इसको फिलहाल अभी 1 तारीख ले लो, चलो 1 तारीख ले लो, चलो 12 तारीख ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है उसको साल में कितनी सैलरी मिली होगी, ईयरली सैलरी कितनी मिली होगी। भाई 70,000 रुपए सैलरी है, तो उसको सन 2022-23 में कितनी सैलरी मिली होगी, ये आपको निकालना है सब। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने महीने उसने काम करा है एक साल में, मतलब 31 मार्च 2023 तक, ये निकालना पड़ेगा आपको। 31 मार्च 2023 और 12/12/2022 में कितने महीनों का गैप है, उतने महीनों की सैलरी मिली होगी। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर से वो डेटेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगा लो सब एक बार। या तो यहाँ पे एक आप एक्स्ट्रा कॉलम ले लो, ईयर एंड, ईयर एंड 31/3/2023। आपने यहाँ पे मंथ निकाले, डेटेड इफ स्टार्ट डेट माइनस स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वाई, कितने महीने हो गए। अब जैसे 0 गलत सेलेक्ट हुआ है क्या? अच्छा मैंने ये लगाया, सॉरी भाई, मेरे को ये कैसे, मंथ, एम लगाना है, मंथ। 3 महीनों का गैप है इसमें, 4 5 6। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितनी सैलरी मिली होगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी डेट में आ रहा है, अब मैं इसको वापस मुझे नंबर में चाहिए, मतलब 2,10,000 रुपये मुझे सैलरी मिली होगी पूरे साल में। दोबारा देख साहब, दोबारा देखो,
मैं तो फॉर्मूलों का यूज करना सिखा रहा हूँ कि हम फॉर्मूले कैसे यूज और कब कहाँ कर रहे हैं। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये यही यूज होगा, इसे आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि दोनों डेटों के बीच में कितने महीनों का गैप है, तो डिफरेंस इन मंथ निकाल ले। लगा डिफरेंस इन मंथ, यहां लगा ले बेटा, डेटेड इफ लगा ले, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वाई, सॉरी वाई नहीं एम, मंथ चाहिए हमको। कितने महीनों का डिफरेंस है, ये महीनों का डिफरेंस निकल गया बेटा, कि पहले में 3 महीनों का डिफरेंस है, दूसरे में 4 महीने का, तीसरे में 5 का, 6 का। अब उसको मल्टीप्लाई कर दे ईयर की सैलरी में, ईयर सैलरी कि 70,000 रुपये एक महीने के, हमें 3 महीनों का पैसा मिला होगा, तो 2,10,000 रुपये। मैंने इसको इकट्ठा कर दिया था, मैंने इसको अलग सेल यूज ना करके उसी मैंने मल्टीप्लाई करा था। तो इसको अगर मैं अलग से ना करूं, कट पेस्ट, और इसी में कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय ये वाला, तो ये दोनों सेल एक सेल में आ गए, मतलब ये दोनों चीजें एक सेल में आ गए। अब देखो डेटेड इफ मल्टीप्लाई बाय सैलरी, ये साल की सैलरी हो गई। कोई भी फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, उसका तरीका आपको आना चाहिए, कब कहां कैसे यूज करना है। नहीं बनी बात, डी लगाए क्या, एम लगाए, ये दोनों नहीं, तो फिर डेज निकलेंगे ना, अगर दोनों डेटों को सीधा माइनस करोगे तो डेज आ जाएंगे, मंथ नहीं आएंगे, मंथ के लिए तो फॉर्मूला चाहिए हमको। हो गया। कौन सा वाला, ये मैंने ई डेट लगाकर हाँ, तो उसको ठीक करना, नंबर्स वाले को अभी बताया ना, नंबर्स में ठीक कैसे करेगा। नीचे आ, डाउन एरो दबा, यहाँ फॉर्मूला तो लगा बेटा, हाँ, इक्वल्स टू ई डेट, ऊपर वाली डेट सेलेक्ट कर, 12/12/2022 सेलेक्ट कर, हाँ कॉमा लगा, कितने महीने घटाने हैं, एक एक घटाना तो -1, एंटर मार दे, ऊपर जा, शिफ्ट दबा, नीचे लेकर आ, कंट्रोल डी,
निकाल बेटा। तूने इधर डेट गलत लिखी है बेटा, सुन यहाँ पर देख, बोर्ड पर देख, ये वाली डेट तूने सन 2023 लिखी है। आपने स्टार्ट वाली जो डेट होती है वो छोटी होती है, स्टार्ट डेट का मतलब है छोटी वाली डेट। 2022 कर दे, आ जाएगा। हाँ एंटर कर दे, आंसर आ जाएगा। कंट्रोल डी, नहीं नहीं कंट्रोल डी मत कर, फॉर्म लगा ले, मोनू आगे फॉर्म लगा, देख हाँ अर्चना जी अब आपका ये वाला काम कर जाएगा, अब कर जाएगा। हाँ छोटी वाली डेट कॉमा बड़ी वाली डेट, ऊपर जा। तूने वाली डेट गलत लिख रखी है बेटा, ये ईयर एंड वाली लेफ्ट में, हाँ F2 दबा। तूने कॉमा क्यों लगाया इसमें, कॉमा मत लगा बेटा, माइनस का निशान लगा, हटा इसको, हाँ माइनस लगा, एंटर मार दे। अरे रुक, पहले अंडू कर, कंट्रोल सेट कर, पहले पहले कंट्रोल सेट कर, पहले कंट्रोल सेट कर। अर्चना जी कंट्रोल जेड, दोबारे, हाँ अब वापस लेफ्ट एरो दो, लेफ्ट एरो दे, हाँ अब जा सकता, ठीक कर इसको, F2 दबा, अब ठीक कर इसको, सिर्फ कॉमा, हाँ 03, हाँ बेटा आ जाओ, कुछ 4 फॉर्मूले में और सीखने हैं मानी बेटा। मान लो कोई डेट लिखी हुई है, कोई तारीख लिखी हुई है सब, उसमें से उस डेट में से सिर्फ और सिर्फ, मान लो ऐसी बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है, ठीक है, मान लो जी इस तरह से काफी सारे डेज लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, आपको सिर्फ इसका डे चाहिए, 15, 21, 27, आपको सिर्फ इसका जो डे है वो चाहिए। अगर आपको किसी भी डेट में से अगर आपको सिर्फ डे निकालना है, डे, तो आप सिंपल यूज करोगे डे का फॉर्मूला, जस्ट डे, और उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर। आपको किसी भी डेट में से अगर डे निकालना है तो इक्वल्स टू डे, ब्रैकेट ओपन करनी है, डेट को सिलेक्ट करना है और एंटर, तो उसमें से वो डे बाहर आ जाएगा आपका। ये देखो 21, 27, 2, 8, 14, सबका डे बाहर आ गया। अगर आपको किसी भी डेट में से मंथ बाहर निकालना है, आप यूज करोगे मंथ का फॉर्मूला, मंथ इक्वल्स टू मंथ, आपने सिलेक्ट करा और देन एंटर। वो कौन सा महीना है, 8वां महीना है, तो अगर किसी भी डेट में से मंथ निकालना है तो मंथ, किसी भी डेट में से अगर डे निकालना है तो डे, बहुत सिंपल है, किसी में से अगर डे निकालना है तो डे, अगर मंथ निकालना है तो मंथ, और ईयर निकालना है तो ईयर। अगर आपको ईयर निकालना है देन यूज ईयर, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूले, ईयर, डे, मंथ और ईयर, लगा लो सब तीनों लगा लो, जरा एक बार लिख भी लो, कॉपी में लिख लो एक बार। किसी भी डेट में से अगर आपको मंथ निकालने हो, डे निकालने हो या फिर ईयर निकालना है, तो आप डे, मंथ, ईयर का फॉर्मूला निकाल कर उसमें से तीनों चीज आप ये निकाल लोगे साहब। हुआ? आज तो टेस्ट है आप लोगों का, मुझे याद रहा, अरे बहुत पहले बताया था। नहीं मुझे याद नहीं था।
नहीं नहीं, टेस्ट तो आज ही होगा। हाँ साहब करो। अच्छा सुनो, अगर आपको आपने डेज निकाले, मंथ निकाले, इन तीनों को जोड़कर आप एक डेट बना सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है साहब डेट का। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है डेट का। मान लो आपके पास कुछ डेज दे रखे हैं, मंथ दे रखे है, ईयर दे रखे है, और आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करोगे डेट का फॉर्मूला। डेट का फॉर्मूला, पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अर्चना जी सामने देखो जरा एक बार। अगर आपको किसी भी, आपके पास मंथ है, डे है, मंथ है, ईयर है, और आपको कोई डेट बनानी है, तो आप यूज करोगे डेट का फॉर्मूला इक्वल्स टू डेट। आपको पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ईरा जी ईयर, कॉमा, फिर कह रहा है मंथ, ईरा मंथ, कॉमा, उसके बाद डे, उसके बाद डे, और एंटर। ये ऑटोमेटिकली उसको एक डेट में कन्वर्ट कर देगा। तीनों को जोड़कर ये एक डेट में आपको कन्वर्ट ये कर देगा सर। पहले आपने डेट में से बाहर निकाला, आपने उसको वापस डेट में कन्वर्ट करा। डेट का फॉर्मूला, डेट, पहले ईयर, फर्स्ट ईयर, मंथ और डे, ईयर, मंथ और डे। आज हमने लगभग डेज के लगभग सारे फॉर्मूले करे हैं डेट के रिगार्डिंग में। ये फॉर्मूले डेली रिपोर्ट्स में काम आते हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करा करो। कोई भी कभी भी डेट अगर लिखनी हो तो कोशिश करो फॉर्मूला लगा के लिखो, उससे डेट का फॉर्मेट कभी भी नहीं दिक्कत होएगा आपको। डेट, ईयर, मंथ और डे। हाँ बेटा, गलती कर दी। नहीं बेटा, डे लिख, डे। ये देख सामने देख एक बार, जस्ट डे, नॉट डेट। अगर डे निकालने के लिए बस सिर्फ सिर्फ डे लिख दे, काफी है। ऑल डन। हाँ साहब, आज हमने काफी सारे फॉर्मूले करे, और हमने ये भी करा जी टुडे, नाउ, डे, डेट, मंथ, ईयर और डेट, ये वाले सारे करे हैं। इस हमने ई डेट भी करा, और आज हमने डेटेड इफ भी करा। ठीक है साहब, तो बाकी का हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।